आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं वो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 36। क्लास है 9th, सब्जेक्ट है साइंस और वर्कशीट की डेट है सितंबर 25, 2020। जो चैप्टर इस वर्कशीट में चल रहा है वो है मोशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गति, और टॉपिक है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेग स्थिति संबंध या गति का तीसरा समीकरण। यहाँ पर ज्ञान ने फिर से जिज्ञासा से सवाल पूछा है, हाउ डू वी डिड्यूस द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड एंड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जिज्ञासा दीदी, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त या व्युत्पन्न किया जा सकता है। वर्कशीट के नेक्स्ट पोर्शन में जिज्ञासा ने रिप्लाई किया है। इसमें जिज्ञासा ने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, यानी एक समान त्वरण से चलता है, सीधी रेखा में चलता है, तो उसके मोशन को 3 इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो 3 इक्वेशन हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हम यहाँ गति के तीसरी इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि 2 क्वांटिटी का रिलेशन है। पहली क्वांटिटी है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और दूसरी क्वांटिटी है उस ऑब्जेक्ट की ट्रेवल्ड डिस्टेंस, मीन्स उसका वेग और उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो इन दोनों क्वांटिटी के रिलेशन को ही हम थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर जिज्ञासा ने एक बात और कही है, इस इक्वेशन को गति के पहले और दूसरे समीकरण से t को विलुप्त करके भी प्राप्त किया जा सकता है। मीन्स अगर हम मोशन का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से t को एलिमिनेट कर दें, मीन्स t को गायब कर दें, तब भी हम थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहले इस चीज़ को हम करके देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जिज्ञासा ने बताया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन को बना सकते हैं। देखिए किस तरह से। अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम टाइम की वैल्यू निकालें तो कुछ इस तरह से निकाल पाएंगे। u को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो u नेगेटिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड में बचेगा at। इस एक्सेलरेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a हो जाएगा और टाइम की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a। टाइम की इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू, ये जो टाइम है इसकी जगह हमने रखा v माइनस यू अपॉन a प्लस ये हाफ, इस एक्सेलरेशन की जगह फिर से a और टाइम की जगह फिर से v माइनस यू अपॉन a। टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू a, v माइनस यू इन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यानी हर में है a का स्क्वायर। ये a है और ये a स्क्वायर है, तो एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो सकती है। तो ये बचेगा s इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन a प्लस v माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। s इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे को कॉमन लेंगे तो 2a इसका कॉमन आ जाएगा और ऊपर बचेगा 2u v माइनस यू प्लस यहाँ पर बचेगा v माइनस यू का स्क्वायर। आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं। s इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आएगा 2uv, ये पहली टर्म,
फिर माइनस ये 2u और u का मल्टीप्लाई 2u² प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, v² प्लस u² माइनस 2uv और इस पूरे के अपॉन में है 2a। इस 2a को s से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा 2as और राइट हैंड साइड में ये क्वांटिटी बच जाएगी 2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv। हम देख सकते हैं ये 2uv प्लस का है और ये 2uv माइनस का है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये माइनस 2u² है और ये सिर्फ u² है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक u² बचेगा। तो रिज़ल्ट आएगा 2as इज इक्वल टू, ये पहले हम इस v² को लिख देते हैं और -2 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -u² बचेगा। तो इस तरह से इक्वेशन होगी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो v² इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में पहुंचा देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा u² प्लस 2as। इस तरह से हम देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से भी बनाया जा सकता है। लेकिन जिज्ञासा ने बोला है कि हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करनी है, तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको डिराइव करके देखते हैं। यहाँ हम दे सकते हैं हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इस ग्राफ के बारे में हम पिछली वर्कशीट में भी बात कर चुके हैं। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहें, डिस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करता है, तो ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये देखा था इस ए बी ग्राफ का जो एरिया है, इस ए बी लाइन और टाइम एक्सेस, इसके बीच का सारा एरिया ही डिस्टेंस होगी। हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी सी ओ। ये एरिया है ए बी सी ओ, ये इन पांचों पॉइंट से घिरा हुआ एरिया जो कि एक ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज है। पिछली वर्कशीट में हमने ये एरिया एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल से निकाला था, लेकिन इस बार हम इस एरिया को निकालने का तरीका बदल देते हैं कुछ इस तरह से। दूरी को हम लिखते हैं s और इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी सी ओ। इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज। अब हम देखते हैं इस एरिया को निकालने का क्या तरीका होगा। तो हमें ट्रेपेजियम के एरिया के लिए फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में लिख सकते हैं समांतर रेखाओं का योग और यहाँ पर है उनके बीच की दूरी। इस ग्राफ में जो ट्रेपेजियम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली लाइन है OA और दूसरी लाइन है BC। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो हमें यहाँ पर पैरेलल लाइन का सम रखना है। तो हम लिखेंगे OA प्लस BC, इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है A से लेकर D तक की डिस्टेंस या O से लेकर C तक की डिस्टेंस। दोनों सेम है, हम किसी को भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर OC को रख लेते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो S इज इक्वल टू हाफ। वैल्यू निकालने का तरीका हम जानते हैं। O और A पॉइंट, दोनों के दोनों पॉइंट स्पीड एक्सेस के पॉइंट हैं, यानी चाल हैं। O पॉइंट पर चाल है 0, A पॉइंट पर चाल है u, तो OA की जो वैल्यू होगी वो होगी u माइनस 0 प्लस। BC पॉइंट पर आते हैं। B पॉइंट पर चाल की वैल्यू है v और C पॉइंट पर चाल की वैल्यू है 0। तो B से लेकर C तक जो वैल्यू हमें रखनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होगी और इसका आंसर होगा v माइनस 0। अब हम बात करते हैं OC की। O और C दोनों पॉइंट टाइम एक्सेस के पॉइंट हैं।
O पॉइंट पर टाइम है 0, C पॉइंट पर टाइम है t, तो ये वैल्यू होगी t माइनस 0, इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर u आएगा, ये v आएगा और साथ में t आएगा। हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग v इक्वल टू u प्लस at होता है। यहाँ से अगर हमें इस t की वैल्यू निकालनी है तो t की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, v माइनस यू अपॉन a आता है। हमें रिलेशन निकालना है डिस्टेंस का और स्पीड का, मीन्स ये जो टाइम है इसको हमें यहाँ से गायब करना होगा, मीन्स एलिमिनेट करना होगा। तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, टाइम की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं v माइनस यू अपॉन a। इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू ऊपर है v प्लस u और यहाँ पर है v माइनस u और नीचे है 2 और a का प्रोडक्ट यानी 2a। सॉल्व करते हैं। इस 2a को हम s से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2as और ऊपर की दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं v प्लस यू और v माइनस यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो आंसर आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से भी इस थर्ड इक्वेशन को निकाल सकते हैं। इस वर्कशीट के इस भाग में जो हमने सीखा है उसी को बताया हुआ है। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ के रूप में बता रखा है और ये वो मेथड है जिस मेथड से हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है। और वही बात यहाँ पर हिंदी में बता रखी है। ये वेग समय ग्राफ है और इस मेथड से हमने इस तीसरी इक्वेशन को ग्राफीय विधि से प्राप्त किया है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में लिखा है अ कार मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। मीन्स क्वेश्चन में सबसे पहले एक वेलोसिटी दी हुई है और वो है 12 मीटर पर सेकेंड और हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं तो u की वैल्यू हुई 12 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखा है स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाने पर वो रुक जाती है। रुकने का मतलब है फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, क्योंकि स्टॉप होने का मतलब है स्पीड का 0 होना। आगे लिखा है विद ए डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन के अपोजिट। हिंदी में देखिए इसमें लिखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण कार की गति की विपरीत दिशा में, यानी कि जिस डायरेक्शन में कार चल रही है उसके उल्टी दिशा में। और ऐसा जब भी होता है उस समय एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है उसको हम माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा पहले भी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं। आगे लिखा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। मीन्स s की वैल्यू हमें पता लगानी है इफ़ इट स्टॉप इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। और लिखा है कि अगले 2 सेकेंड में अगर ये रुक जाती है तो हमें इसकी डिस्टेंस पता लगानी है। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस को छोड़कर सारी चीज़ें पता हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। उन 3 इक्वेशन में 2 इक्वेशन ऐसी है जिसमें डिस्टेंस आता है। पहली इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है। और दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हम देख सकते हैं हम दोनों इक्वेशन को यूज़ करके s की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी मालूम है और हमें सारी की सारी स्पीड्स भी मालूम है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी थर्ड इक्वेशन को निकालना सीखा है तो हम उसी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू है 12, एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 और डिस्टेंस को हम s रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 2 दैट इज़ 12s। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा।
12 का स्क्वायर होता है 144, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं चेक योर सेल्फ, स्वयं को जांचिए। इन क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा हिंट ले लेते हैं। राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अब तीनों इक्वेशन को जान चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वो टॉपिक है जो हमने अभी पढ़ा है, तो आप इसको इसी वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 10, कहने का मतलब है कार रेस्ट से चलती है। रेस्ट का मतलब है इसकी स्पीड 0 हो गई और ये इनिशियल स्पीड होनी चाहिए, और उसके बाद चलती है उसकी वेलोसिटी 10 हो जाती है, तो ये इसकी फाइनल स्पीड होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड। और ये भी लिखा है इन 5 मिनट, तो ये टाइम जो है वो भी हमें गिवन है। और क्वेश्चन में पूछा है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन बताइए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए। तो ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें हमसे पूछी हुई है, एक्सेलरेशन भी और डिस्टेंस भी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कार रुकी हुई थी, रेस्ट से चलना शुरू करती है, इसका मतलब है इनिशियल स्पीड को हम 0 कहेंगे, तो u की वैल्यू 0। फिर बोला हुआ है कार की स्पीड बढ़ती चली जाती है और वो बढ़ते बढ़ते 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर लेती है, मीन्स उसकी स्पीड बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ये उस पॉइंट पर अगली स्पीड है जिसको कि हम v मान लेते हैं। क्वेश्चन में ये भी लिखा है 0 से 10 मीटर की स्पीड आने में जो टाइम लगता है वो 5 मिनट का टाइम है, और हम ये जानते हैं कि जो यूनिट सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें टाइम को कभी भी मिनट से मेज़र नहीं किया जाता है, तो हम इसको यहाँ पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए ये टाइम आ जाएगा 300 सेकंड। क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा वो कांस्टेंट है, तो वो एक्सेलरेशन बताना है, और जो डिस्टेंस कितनी होगी वो डिस्टेंस भी हमें बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को करते समय सबसे पहला काम है इन 5 क्वांटिटीज़ को देखना। पहली क्वांटिटी u, दूसरी क्वांटिटी v, तीसरी क्वांटिटी टाइम, चौथी क्वांटिटी एक्सेलरेशन और पांचवी क्वांटिटी डिस्टेंस। फिर हमें हमारी 3 इक्वेशन के बारे में सोचना होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये दूसरी इक्वेशन, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये तीसरी इक्वेशन। फिर हमें देखना है हमें हर इक्वेशन में कितनी चीज़ों के बारे में पता है। जैसे कि पहली इक्वेशन में हम v के बारे में जानते हैं, u के बारे में जानते हैं, हम एक्सेलरेशन को नहीं जानते हैं और टाइम के बारे में जानते हैं, तो यहाँ से हमें सिर्फ एक्सेलरेशन के अलावा सब पता है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, हमें यहाँ पर s नहीं पता, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं पता, तो इस इक्वेशन में जब दो चीज़ें हमें नहीं पता तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम अभी नहीं कर सकते। इसी तरह से तीसरे इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन a नहीं पता और डिस्टेंस s नहीं पता, इसलिए इस इक्वेशन को भी अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यूज़ रखेंगे, v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन हमें मालूम नहीं है इसलिए a लिख देते हैं, और टाइम की वैल्यू 300, और इस तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10/300 मीन्स 1/30 मीटर पर सेकेंड। अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन मालूम है। अब फिर से अब इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में पहले हमें s और a नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें a मालूम है, इसलिए इस इक्वेशन से हम s निकाल सकते हैं। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में हमें पहले एक्सेलरेशन नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें एक्सेलरेशन पता है, इसलिए यहाँ से भी अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं।
तीसरी गति की समीकरण का उपयोग करने पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के अनुसार v की वैल्यू है 10, ये उसका स्क्वायर, u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं दैट इज़ 30 और डिस्टेंस की जगह फिर से s रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर है 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा s अपॉन 15। 2 और 30 को हम सॉल्व करके 1 अपॉन 15 लिख लेते हैं और s की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो s इज इक्वल टू 100 इंटू 15 दैट इज़ 1500 मीटर। मीन्स उस व्हीकल ने 0 से लेकर 10 मीटर तक की स्पीड बढ़ाने में 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। उम्मीद है क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।